के बाद फिर से आपका स्वागत है। यहाँ बस्ता हिंदुस्तान में हम बात कर रहे हैं स्वामी कुशाल गिरी जी से, जो कि विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का संचालन नागौर में कर रहे हैं। बता रहे हैं कि अभी अभी एक घायल गौवंश कहीं से आया है। आप बताएं कहाँ से ये गौवंश? सर हम बीकानेर से पास सांखला फाटा वहाँ गाँव सांखला गाँव से आए। क्या हुआ है इस गाय को? सर ये फ्रैक्चर, जो पीछे का पैर है वो फ्रैक्चर हो रखा है। तो क्या बीकानेर में आपको इलाज संभव नहीं है? वहाँ ऐसी कोई सुविधा संभव हुआ नहीं सर, 10-15 दिन हो गए सर इसको ठीक करवाते हुआ नहीं अभी, इसलिए यहाँ उन्होंने पूछताछ करके यहाँ आए हैं। जबकि बीकानेर में वेटरनरी कॉलेज है और वहाँ से ये भैया जी लेके आए हैं। ये जो शख्स हैं जो बाहर से घायल गाय को लेके आए हैं, ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है इसके बारे में जानकारी जुटाई अपने स्तर पर। जैसे ही इन्हें पता चला कि इस तरह से गौवंश का उपचार गौ चिकित्सालय में संभव है, वहाँ से इन्होंने यहाँ पर कंट्रोल रूम में संपर्क साधा और जानकारी जुटाकर एक बात और गाय को लेकर आए। बहुत सुंदर बात कि अब तक मेरे जीवन के अंदर कहीं से भी कोई गाय बीमार गाय आ गई है, लेकिन जैसे आप हमारी अच्छी सेवा देकर के यहाँ लेके आए, लेकिन यहाँ से कभी भी हमने उस गाय को वापस नहीं भेजा है। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग पैसे के कारण से वापस भिजवा देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति गाय लेके आ गया बीमार, हमने आज तक एक भी गाय को वापस नहीं भेजा है। उन्होंने उनसे हमने गाय ली है। ये हमारा मतलब क्या है, रिजल्ट है। स्वामी जी, इतना बड़ा जो गौ चिकित्सालय है उसके संचालन के लिए मानव श्रम की भी आवश्यकता होती है। कितने लोग आपके यहाँ पर गौ चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे हैं? ये कैसे आते हैं? स्वैच्छिक सेवाएं देते हैं या वेतनभोगी कर्मचारी आपने अस्पताल में रखे हुए हैं? इसमें मतलब क्या है, सभी वेतनिक हैं, लेकिन कुछ लोग 5 दिन, कुछ दिन 15 दिन यहाँ मतलब क्या सेवा देने के लिए भी आते हैं, जो मतलब क्या है यहाँ सेवा देकर के अपने आप को मतलब क्या है कि गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो उस प्रकार से आते भी हैं ऐसे लोग। कितने लोग यहाँ पर सेवारत रहते हैं जो इतनी सारी? हमारे यहाँ पर मतलब क्या 300 लोगों का स्टाफ है। 300 लोगों का स्टाफ है, अलग अलग 24 घंटे 3 पारियों के अंदर। देखिए, बाकायदा जिस तरह से एक अस्पताल में आउटडोर इंडोर का सिस्टम होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह से यहाँ पर मवेशियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एक रजिस्टर बना हुआ है गेट पर, जिस पर कौन गाय लेकर आया है, कहाँ से गाय आई है, क्या बीमारी है गाय को, और किस जो लाने वाला है उसके कॉन्टैक्ट नंबर इस रजिस्टर में लिखा जाता है, समय तक लिखा जाता है, ताकि सारा रिकॉर्ड संधारित रह सके। स्वामी जी, हम चाहेंगे कि आप और कोई जो विशेषताएं हैं यहाँ पर, ऐसा बताया गया है कि हमें जो गौवंश है उसके अलावा वन्य जीवों का भी आपके यहाँ उपचार होता है। आप हमें बताएं किस तरह से किस तरह के वन्य जीव आपके यहाँ आते हैं और किस तरह से उनका उपचार किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दर्जनों प्रकार के वन्य जीव हैं। अब तक वन विभाग यहाँ पर मतलब स्वयं नीलगाय, मोर, हिरण इत्यादि खरगोश लेके आता है, और वन विभाग से, राज्य सरकार से वन्य जीवों को तैयार करने के लिए हमें अब तक 1 रुपया भी हमें कभी नहीं मिला है, और ना हमने मतलब क्या उनसे मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट की है। लेकिन जितनी बार भी वन्य जीव यहाँ पर लेकर के आए हैं वन विभाग, हमने मतलब क्या उनको तैयार किया है, और तैयार होने के बाद में ही मतलब क्या हम उन्हें वापस दे देते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, बिना निस्वार्थ भाव, बिना कुछ मतलब राज्य सरकार से, वन विभाग से मांगते हुए, हम उनके गौवंश केवल नागौर जिले में एकमात्र हम ही हैं जो कभी उनको निराश नहीं करते हैं। इस समय हम आप पहुँचे हैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के उस वार्ड में, जहाँ पर यहाँ के वार्ड के कर्मचारी और नर्सिंग स्टाफ जो है वो रहता है। ये एक हॉस्टल नुमा यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें ये जो कार्मिक है, यहाँ के सेवक हैं, सेवादार हैं, वो रहते हैं। स्वामी जी, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी दें। यहाँ मतलब क्या है, जो गायों की सेवा करने वाले, जिसे गौपालक कहते हैं, ग्वाले कहते हैं, और कहते हैं वार्ड कर्मचारी कहते हैं, और उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द के अंदर गोपाल कहते हैं, वो यहाँ पर मतलब क्या है, रात्रि उनके आवास की व्यवस्था इनके यहाँ पर है। वो अधिक आ जाते हैं तो डबल मंजिल भी है, और बीच में खुली जगह भी है, शाम को बैठ करके बात भी कर लेते हैं।
चारों तरफ से मतलब क्या है पूरा ताज़ी हवा के लिए सिस्टम बनाया गया है। पंखे, रोशनदान वगैरह वो यहाँ पर ये काम करते हैं हमारे वार्ड कर्मचारी यानी गोपालक ग्वाले। देखिए कितने बेहतर इंतज़ाम यहाँ पर गोपालकों के लिए भी है। वो कर्मचारी जो सहयोगी, वो जो गौसेवक जो दिन रात गायों की सेवा करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बेहतर इंतज़ाम किए हुए हैं। उनके आराम में, उनके रहने में कोई परेशानी न हो, इसलिए इतना अच्छा जो है कक्षीय हॉल ये बनाया गया है। जो गायें हैं उनके लिए चारा किस तरह से संरक्षित यहाँ पर रखा जाता है वो हमें स्वामी जी बता रहे हैं। ये जो चारे का गोदाम है, 5 नंबर गोदाम इसको नाम दिया गया है। यहाँ से छान कर जो चारा है वो ले जाया जाता है, अलग अलग जो गायें हैं उनके वार्ड में ले जाया जाता है इन्हें। ये जो टब है इन पर लिखा हुआ है कि जो कौन सा टब किस वार्ड में पहुँचाया जाना है। जैसे इस टब पे लिखा गया है 3 पैर गोवंश 3 नंबर, तो ये 3 पैर के जो गोवंश वाला जो वार्ड है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। गायों का एक्सरे किया जाता है और देख रहे हैं कि ये गाय घायल अवस्था में यहाँ पहुँची है, उसका एक्सरे किया जा रहा है। ये जो गौशाला है, इस गौशाला को आपने बहुत ही हेरिटेज लुक भी दे रखा है। ये जो प्राचीन बैलगाड़ियाँ हैं, प्राचीन जो औजार उपकरण है, घट्टी है, इस तरह के उपकरण यहाँ पर रखे हुए हैं। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मतलब क्या है कि जैसे जोधपुर के अंदर एक पेट्रोल पंप वाला था, वो उसके घर पे ये चीज़ थी, तो उसे लगा कि वहाँ पर कुछ आइटम रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारे तो यहाँ बंगला बन गए हैं और आने वाले बच्चे इनको प्राथमिकता दे नहीं रहे हैं और आज भी ये लोग ऐसे चीज़ बेचते हैं। तो उन्होंने कहा हम बेचेंगे तो 100 रुपये से ज़्यादा कोई देगा नहीं, 200 रुपये से आप हमारे वहाँ रख दीजिए और हमारा मतलब क्या है कि हमारे दादी की निशानी कायम रहेगी। उसी प्रकार किसी ने एक फल दिया है, किसी ने ये मुसल दिया है, कहने का मतलब है। तो किसी ने ये चरखा जो पड़ोस की एक महिला है जाटों की, उन्होंने मतलब ये दिया कि मतलब कि मैं पुराने समय में अपने हाथों से काटती थी। तो इस प्रकार से लोगों ने मतलब अपनी स्मृति के लिए ये चीज़ें मतलब क्या है जो है दी है। देखिए ग्रामीण परिवेश की जो पारंपरिक चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पर बहुत ही करीने से सजाया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से सजाकर यहाँ रखा गया है। ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, ये यहाँ की जो गौशाला है इसको एक हेरिटेज लुक भी देती है। एक जो ग्रामीण पर्यटन जो भारत में देखने को मिलता है उसका एक चित्र भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं यहाँ पर, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। ये सब चीज़ें उन्हें बहुत ही लुभाती हैं। खासकर विदेशियों को हम बता देते हैं, विदेशी पर्यटक 365 दिन आते हैं और उस समय मतलब उनको कहते हैं यहाँ पर बैलगाड़ी जुट करके यहाँ पर मतलब नई दुल्हन इस पर बैठकर आती थी। ये है हमारे रेस के अंदर ऐसे रेंगले होते थे और ये हमारी भारतीय संस्कृति है, तो वो इंग्लिश के अंदर वाकई प्रसन्न होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मेरे हिसाब से कोई 2-4 ही होंगे जो आरओ प्लांट लगा हुआ है गायों के लिए। इंसानों के लिए मतलब पानी शुद्ध नहीं है, नागौर के अंदर शिकायत आती रहती है और ये पानी इतना साफ और स्वच्छ आरओ प्लांट जैसा हम पी सकते हैं आराम से, एकदम शुद्ध पानी। देखिए कितनी बड़ी बात है, जहाँ इंसान को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं हो रहा है, इस गौ चिकित्सालय में आरओ प्लांट का जो फिल्टर पानी है वो गोवंश के लिए मुहैया कराया जा रहा है। स्वामी जी ने खुद ये पानी अपनी पीकर हमें बताया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।